बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, आज 26 जून 2021 है और नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के हुकूक का किस कदर ख़याल रखा और अपनी उम्मत को उस हवाले से क्या इरशादात फरमाए हैं। तो उससे ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस्लाम सबसे कंप्रिहेंसिव मज़हब है, सबसे आलमगीर मज़हब है, जो कि इंसानों के हुकूक का तो ख़याल रखता ही है, लेकिन जानवरों के हुकूक के हवाले से भी इस्लाम ने किस कदर ख़याल रखा है और किस कदर अहम अहकामात उम्मत को बताए गए हैं। नाज़रीन, पहले एक वाक़या सुन लें कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी के बाग में तशरीफ़ ले गए। एक ऊंट खड़ा चिल्ला रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर वो बिलबिलाने लगा और उसकी दोनों आंखों में आंसू उमड़ आए, यानी ऊंट की आंखों में आंसू उमड़ आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब जाकर उसके सर और कनपट्टी पे हाथ रखा और तो वो चुप हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर और कनपट्टी पे जब अपना दस्ते शफ़क़त रखा तो वो ऊंट चुप हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया कि ये ऊंट किसका है। चुनांचे लोगों ने बताया कि एक अंसारी का है। उन्हें बुलाया गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इन जानवरों पर जिनको खुदा ने तुम्हारा महकूम बनाया है रहम किया करो। इस ऊंट ने मुझसे शिकायत की है कि तुम उसको भूखा रखते हो और उसको तकलीफ़ भी देते हो। यानी ऊंट ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद मर्तबे को पहचाना और शिकायत लगाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त उसके मालिक को बुलाकर जो है अहकामात जारी किए, हुक्म दिया कि आप इसके मामले में खुदा से डरा करो। खुदा ने इन्हें तुम्हारा महकूम बनाया है, तो ये आपका जो है ना आपकी ज़िम्मेदारी है। तुम इसको भूखा रखते हो, तकलीफ़ देते हो। यानी जानवर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद मर्तबे से वाकिफ़ थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बोलियां तक समझते थे। इस वाक़े से यहाँ ये ज़ाहिर होता है। अब नाज़रीन, चंद अहकामात और अहादीस आप मुलाहिज़ा कर लीजिए कि और चंद वाक़यात मुलाहिज़ा और कर लीजिए कि उस वक्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया तो दस्तूर ये था मक्का में, यानी कि दौरे जाहिलियत था ना डेफिनेटली, तो ज़िंदा जानवर के बदन से गोश्त का लोतड़ा काट कर उन्हें पकाया जाता था, ज़िंदा जानवर के बदन से। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका सख्ती से मना फरमा दिया, हत्ता के जानवर की दुम और बाल काटने से भी मना फरमा दिया। इसके अलावा एक रस्म नाज़रीन उस वक़्त ये भी थी कि जानवरों को, ज़िंदा जानवरों को सामने बांध कर उसका निशाना लिया जाता था और निशानाबाजी की मश्क की जाती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रस्म की भी बेखनी की और सख्ती से मना फरमाया। एक दफ़ा एक रास्ते में एक गधे पे नज़र पड़ी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसका चेहरा दागा गया था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने इसका चेहरा दागा है उस पे खुदा की लानत हो, खुदा की लानत हो। यानी इस कदर सख्त अहकामात और इस कदर सख्त बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि जिसने इस जानवर को तकलीफ़ पहुंचाई है उस पर खुदा की लानत हो, जिसने इसका चेहरा दागा है उस पर खुदा की लानत हो। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफ़र में तशरीफ़ ले जा रहे थे, रास्ते में पड़ाव पड़ा तो रास्ते में नाज़रीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाला तो एक शख्स ने, एक चिड़िया ने, परिंदे ने एक अंडा दिया हुआ था तो वो उठा लिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वो चिड़िया को देखा कि वो पर मार रही थी, बेकरार थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिफसार फरमाया कि किसने वो अंडा
उठाया है? तो एक साहबी ने अर्ज़ किया कि मैंने उठाया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ौरन ये अंडा उसी जगह पे आप रख दें, यानी उसको तकलीफ़ मत दें। तो इस कदर ख़याल रखा गया है जानवरों के हुकूक़ का, इस्लाम में इस कदर ख़याल रखा गया। और ये तो 3, 4, 5 वाक़यात नाज़रीन मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश किए हैं। कई सैकड़ों अहादीस जो है ना इस हवाले से पेश की जा सकती हैं, जो कि वक्तन फ़वक्तन आपसे जब नशिस्त का एहतमाम होगा तो मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता रहूँगा। चुनाचे हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अहकामात पे, तमाम इरशादात पे नज़र डालने की ज़रूरत है और हर शोबे में जो है ना उन अहकामात और इरशादात पे अमल करने की ज़रूरत है। अल्लाह पाक हम सबको अक्ल सलीम अता फ़रमाए, इस्लाम की सही समझ और उस पे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। फ़िल वक्त इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।